कहा तुमने। बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे तब बड़ी बड़ी ताबीरें मिलेंगी ना। अरे नहीं पता मुझे अम्मी उस फ्लैट का। इसीलिए तुमसे कह रही थी कि मुझे साथ ले चलो। थोड़ा राहो रस्म बढ़ाकर बातों बातों में पूछ लेती मैं। वैसे जितना अच्छा आप उन लोगों को समझ रही है ना, इतने अच्छे वो लोग हैं नहीं। ऐसे नहीं कहते बेटा। और ये बताओ गाड़ी कहाँ है? गाड़ी वहीं छोड़कर आ गया हूं मैं। वहीं छोड़ दी? चलो वैसे ही अच्छा किया। मैं खुद सोच रही थी कि तुमसे कहूंगी जब तक फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो जाते तुम गाड़ी यहाँ ना लाया करो। ना तो खड़ी करने की कोई मुनासिब जगह है, और फिर ये मोहल्ले के बच्चे आते जाते हाथ लगाते हैं, खराब करते हैं गाड़ी को। ऊपर से चोर लुटेरों का डर अलग। बहुत ख्याल रखना पड़ता है बेटा। चलो तुम आराम करो अब। मोहब्बत नहीं है ये, हिमाकत है। और आप मेरे बारे में जानती क्या है? क्यों पीछे पड़ गई आप मेरे? मैं आपके किसी प्रैंक, किसी मजाक का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरी मोहब्बत मजाक या प्रैंक लगती है तुम्हें? मोहब्बत भी नहीं है ये, किसी पे जबरदस्ती मुसल्लत हो जाना। गाड़ी तो लेते जाओ। नहीं चाहिए मुझे आपकी गाड़ी, और मेरा रेजिग्नेशन कल आपकी डैड के टेबल पे पड़ा होगा। जान छोड़ दे मेरी, क्यों पीछे पड़ गई है? अगर वो इंटरेस्टेड नहीं था तो उसे बता देना चाहिए था तुम्हें। मैंने उससे पूछा नहीं था। व्हाट? पूछ लेना चाहिए था। मैं जानती थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब क्या करना है? आप पूछ रही हैं? जो अपनी एनजीओ में लेक्चर देती हैं कि लड़की को शादी करने के लिए अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही, इसीलिए उस लड़के को अपने घर में बुलाया था। उसे देखते ही डैड का मूड बहुत खराब हो गया था। इस वक्त तुम्हें डैड के मूड नहीं बल्कि उस लड़के के मूड की फिक्र करनी चाहिए। ठीक हो जाएगा। Are you sure? तो फिर इतनी स्ट्रेस्ड क्यों लग रही हो? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम तो कह रही हो कि वो ठीक हो जाएगा। अच्छा है ना वो? बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी। लेकिन एंड में मेरी हर बात मान जाता है वो। शुक्र है तुमने अपने डैड की तरह किसी भी कीमत अपनी मर्जी चलाने टाइप पर्सन ने चूज किया। ऐसा मत कहें मॉम। डैड आपकी हर बात को बहुत वैल्यू देते हैं। सिर्फ जब उसके अपने प्लान फेल होते हैं, सिर्फ तब।
तुम्हारे वालिद नहीं है? नहीं जी, उनकी डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटा था। क्या करते क्या थे वो? डैड जो इस दुनिया में नहीं, उनके बारे में जान के आप क्या करेंगे? मैं तो यूं ही पूछा था बेटा। जी वो क्लर्क थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। बहुत मायूसी हुई है मुझे। वाई? उसके आने से पहले तक तो आप लोग बहुत खुश थे। हमें क्या पता था कि तुम इस तरह एक ऑर्डिनरी लड़के को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दोगी। डैड, ऑर्डिनरी नहीं है वो, मोहब्बत है मेरी। शानी, ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए और जाओगे भी कैसे? गाड़ी तो रात को वहां खड़ी कराए थे। मुझे तो लगता है आज इसने जाना ही नहीं है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी, तबीयत बिल्कुल ठीक। तो देर से जाओगे क्या? मैं ऑफिस नहीं जा रहा आज। आज मूड नहीं होगा ना जाने का, है ना? हाँ, आज तो खावर की अम्मी और बहन भी आ रही है ना। मेरे ख्याल में तो शादी की तारीख पक्की करने आ रही हैं। मैंने उनसे बहुत कहा कि हमें अपने घर में तो शिफ्ट हो लेने दें, मगर उन्हें तो पता नहीं क्या जल्दी पड़ी। अम्मी, हम कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे। आप प्लीज उनको कहें कि उन्होंने आना है तो इधर ही आ जाए। अब तुम ऐसा करो ना, अपने ऑफिस में बात करके देखो। तुम्हें गाड़ी भी जल्दी दे दी थी ना, हो सकता है कि फ्लैट भी जल्दी दे दें। कोई फ्लैट नहीं मिल रहा हमें, और गाड़ी भी वापस कर दिया मैंने। तुमने फिर से झगड़ा कर लिया वहां? अम्मी, मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। मिल जाएगी कोई और जॉब। हाँ बिल्कुल, मिल जाएगी तुम्हें कोई और जॉब। अपनी माँ की कब्र पे मुजाविर बन के बैठ जाना। अरे क्यों मेरा हार्ट अटैक करा रहे हो? ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे ऐसा। मामले सुलझने लगते हैं तो दिमाग घूम जाता है तुम्हारे भाई का। समझाओ इसे, मत ख्वार करे हमें, चैन से रहने दे। सुख से जीने की जो आस लगाई है, उस आस को कायम रहने दे। उस आस को तो ना तोड़े। ये रहम करे हमारे हाल पर। क्यों कर रहा है ये ऐसे? नहीं, क्या कर रहा हूं मैं ऐसा? आपको लगता है मैं बेरहम हूं? जुल्म कर रहा हूं मैं आप लोगों पे? नहीं, मैं आप लोगों की आस तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपना आप नहीं बेच सकता। मेरी भी इज्जत नफ्स है कि नहीं है? अरे लोग तो अपनों के लिए अपनी मैं को मारकर मेहनतें करते हैं, तुम इज्जत नफ्स का ढोल पीटे जा रहे हो। ये जो लोगों के रवैये बदल गए हैं ना, अगर तुम्हें पता चल जाए कि लोगों के रवैये बदले क्यों हैं, तो ये इज्जत नफ्स जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तुम। और किसी का रवैया बदले या ना बदले, लेकिन आप लोगों का रवैया बदलता जरूर देख रहा हूं मैं। मेरी खुशी की तो कोई अहमियत है ही नहीं ना आप लोगों को। कौन सी खुशी की बात कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, किस खुशी की बात कर रहे हो? तुम सजीला के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, अल्लाह ने तुम्हें वो मौका दे दिया। तुम घर में सुख चाहते हो, वो भी खुदा ने तुम्हें बख्श दिया। बहन की शादी अच्छी तरह करने चाह रहे थे, उसका घर बसाना चाह रहे थे, वो भी अल्लाह ने कर दिया। अब आखिर किस खुशी की कमी रह गई है? किस खुशी की बात कर रहे हो? तो इन सब खुशियों को आपने मेरी जॉब से मशरूत क्यों करके रखा है अम्मी? मैं बताती हूँ तुम्हें, मुझे और इस घर को तो तुम एक तरफ छोड़ दो शानी। सिर्फ सजीला को ये बताओ कि तुम जॉब छोड़ रहे हो, फिर उसके बदलते तेवर देखना। तुम एक लम्हा नहीं लगाएगी तुम्हें अजनबी करने में। अजनबी तो आप लोग ही बन गए मेरे लिए। और कुछ जरा सा एहसास नहीं है कि मेरी मजबूरी क्या है। बताओ अपनी मजबूरी, जरा हम भी तो सुने। बताओ ना, कल उन लोगों के घर जाने के बाद तुम्हारी राय क्यों बदल गई? तो शान से मुझे अपना दोस्त समझने लगी है। तो भाई इसमें बुराई क्या है?
दोस्तियां तो हो ही जाती हैं, और जहां मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था वहां की आधी लड़कियां आज भी मेरी दोस्त हैं। बंद करो अपनी बकवास। जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में मत बोला करो। शानी, वो लड़की तो मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी थी, वरना उन जैसे लोग हम जैसों को कहाँ दोस्त बनाते हैं। और वैसे भी वो तुम्हें अपना दोस्त ही बना रही है ना, कौन सा दुश्मन बना रही है? इतने नखरे क्यों कर रहे हो तुम? से नहीं बर्दाश्त होता कि मेरे सर पे कोई मुसल्लत रहे, कोफ्त होती है मुझे। हाँ तो फिर बना लो ना उसको अपना दोस्त। मुसल्लत नहीं होगी तुम्हारे सर पे। नौकरी पे ध्यान दो प्लीज, ये बात बात पे गुस्सा करना छोड़ दो, नखरे मत किया करो। मैं आप लोगों से मजीद जरा नहीं कर सकता। एक मिनट भी यहाँ रहा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। शानी, इतना गुस्सा आ रहा है। जाओ बेटा जाओ, नाश्ता बना के दो उसे। भाई का वास्ता इन लोगों के साथ पहली दफा पड़ा है ना। अरे उन लोगों की जिंदगी में ये दोस्तियों का मामला आम है। तुम अपनी माहिराना राय अपने पास रखो। नाश्ता बना हुआ है तुम्हारा, कर लो आके। जाओ, ठंडा हो रहा है नाश्ता। हर शख्स को बोलने का शौक। मामले सुलझने लगते हैं तो दिमाग घूम जाता है तुम्हारे भाई का। समझाओ इसे, मत ख्वार करे हमें, चैन से रहने दे। सुख से जीने की जो आस लगाई है उस आस को कायम रहने दे। उस आस को तो ना तोड़े, ये रहम करे हमारे हाल पर। क्यों कर रहा है ये ऐसे? मैं क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे? आपको लगता है मैं बेरहम हूँ, जुल्म कर रहा हूँ मैं आप लोगों पे? नहीं, मैं आप लोगों की आस तोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपना आप नहीं बेच सकता। मेरी भी इज्जत नफ्स है कि नहीं है? अरे लोग तो अपनों के लिए अपनी मैं को मारकर मेहनतें करते हैं, तुम इज्जत नफ्स का ढोल पीटे जा रहे हो। ये जो लोगों के रवैये बदल गए हैं ना, अगर तुम्हें पता चल जाए कि लोगों के रवैये बदले क्यों हैं, तो ये इज्जत नफ्स जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तुम। कौन सी खुशी की बात कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, किस खुशी की बात कर रहे हो? तुम सजीला के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, अल्लाह ने तुम्हें वो मौका दे दिया। तुम घर में सुख चाहते हो, वो भी खुदा ने तुम्हें बख्श दिया। बहन की शादी अच्छी तरह करने चाह रहे थे, उसका घर बसाना चाह रहे थे, वो भी अल्लाह ने कर दिया। अब आखिर किस खुशी की कमी रह गई है? किस खुशी की बात कर रहे हो? मैं बताती हूँ तुम्हें, मुझे और इस घर को तो तुम एक तरफ छोड़ दो शानी। सिर्फ सजीला को ये बताओ कि तुम जॉब छोड़ रहे हो, फिर उसके बदलते तेवर देखना तुम। एक लम्हा नहीं लगाएगी तुम्हें अजनबी करने में। लगता है मौसूफ का पहला काम ना ऑफिस जाके यही है। शानी, काम पे ध्यान दो। बात करनी है मुझे तुमसे सजीला। तो करो। घर पे ही हो ना? मैंने और कहाँ जाना है, घर पर ही हूँ। मैं आ रहा हूँ। हेलो, जब से गाड़ी मिली है ना, मौसूफ को चैन नहीं ऑफिस में। नादिया, बेटा भाई का नाश्ता ले आओ। नहीं अम्मी, अभी नाश्ता नहीं, मुझे कहीं जाना है। नाश्ता तो करते जाओ। मुझे सजीला से कोई बात करनी है। ये कहाँ जा रहा है अम्मी? पता नहीं, कह रहा है सजीला से कुछ बात करने जा रहा हूँ। कहीं उसे रिजाइन करने का तो नहीं बता देगा? सजीला को तो बहुत गुस्सा आएगा,
वो इतनी खुश थी इसकी कामयाबी से। तुम जरा मुझे फोन ला के दो, मैं सजीला से बात करूं। जी। मिला दो ना पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सजीला? मैं ठीक। आप ये लो जरा अम्मी से बात करो। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम फूफो जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। शानी तुम्हारी तरफ आ रहा है, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें कॉल की है। हाँ, बता रहा था मुझे कॉल करके कि कोई बात करनी है। ऑफिस से शायद यहीं पर आएगा डायरेक्ट। ऑफिस से नहीं, वो घर से गया है। बड़ा तंग किया हुआ इस लड़के ने। क्या हुआ है फूफो जान? बेटा जरा सब्र से तुम मेरी बात सुनना और इसी तरह सब्र से उसे समझाना। वो नौकरी छोड़ने जा रहा है। क्या? उस शख्स का प्रॉब्लम क्या है? अजीब ही मंतक है उसकी। कह रहा है कि अपने बॉस की बेटी से उसे कोफ्त होती है, इसलिए नौकरी छोड़ रहा है। बेटा तुम समझाओगी ना, तुम्हारी बात समझ लेगा। समझ से बाहर है ये शख्स। कल तक इतना खुश था और अब खैर आप परेशान ना हो, आता है तो मैं बात करती हूँ उससे, ठीक है? समझाती हूँ मैं उससे। अल्लाह हाफिज। देखिए एहराम जुनून।